आज कुकू बहुत बेचैनी से अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसकी मम्मा उसके साथ वादा करके गई थी कि वो उसके लिए पिज्जा लेकर आएगी। कुकू को पिज्जा बहुत पसंद था। फिर कुछ देर बाद कुकू की मम्मा आ जाती है और वो सच में अपने बेटे के लिए पिज्जा लेकर आई थी। थैंक यू मम्मा, आपने अपना वादा पूरा किया और आप मेरे लिए पिज्जा लेकर आई। फिर कुकू पिज्जा खाना शुरू करता है और उसकी मम्मा उसे पिज्जा खाते हुए देख रही थी। मम्मा, आप भी खाए ना पिज्जा। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बाहर से पिज्जा खा आई हूँ। आप पेट भर कर खाएं। अब मैं अपने बेटे को महीने में एक बार पिज्जा लाकर दिया करूँगी। फिर कुकू पेट भर कर पिज्जा खाता है और सो जाता है। मम्मा चिड़िया अपने सोते हुए बेटे को बहुत प्यार से देख रही थी। चिड़िया का पति मर चुका था और वो अकेले ही अपने बेटे को पाल रही थी। वो मेहनत मजदूरी करती थी। वो हर रोज की मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती और अपने बेटे की पसंद की चीज ले आती। ऐसे ही समय गुजरता रहा। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की शादी कर देती है। चिड़िया की बहू बहुत ही खड़ूस थी। वो अपनी सास को अच्छा नहीं समझती थी। अपनी सास को खाने का पूछना तो दूर की बात, वो तो अपनी सास से बात तक न करती थी। समय के साथ साथ उसका बेटा भी बदल चुका था। वो भी अपनी माँ से खिंचा खिंचा रहता था। पति जी, मैं आपको बता रही हूँ, अब मेरा आपकी माँ के साथ गुजारा नहीं हो सकता। अभी तो हमारा एक बेटा है, कल और बच्चा आ जाएगा तो इस छोटे से घर में हमारा कैसे गुजारा होगा। मीना, तुम तो जानती हो मेरी आमदन इतनी नहीं है कि मैं हमारे लिए एक अलग घर ले सकूं, और मैं तो किराए का घर भी नहीं ले सकता। पति जी, हमें अलग घर लेने की क्या जरूरत है, मेरे पास एक उपाय है। बताओ मीना, क्या उपाय है तुम्हारे पास? वो ये कि आप अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ आएं। वैसे भी अब सासू माँ बहुत बूढ़ी ही हो गई हैं। वहाँ उन जैसे और भी बहुत सारे पक्षी होंगे। अपनी उम्र के पक्षियों के साथ तुम्हारी माँ का दिल लगा रहेगा। कुकू कुछ देर खामोश रहता है। क्या सोचने लगे आप? मैंने आपको बिल्कुल ठीक सलाह दी है। मैंने सुना है ओल्ड होम में बूढ़े पक्षियों का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहाँ सासू माँ बहुत खुश रहेगी। फिर कुकू अपनी माँ को साथ लेकर ओल्ड होम चला जाता है। माँ, अब आप यहाँ रहेंगी। हमारा घर बहुत छोटा है, वहाँ पर मेरे बच्चे ही मुश्किल से रह सकते हैं। ओल्ड होम वाले आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं भी आपसे मिल जाया करूँगा। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसका दिल फट जाएगा। चिड़िया बहन चलो अंदर, आप जैसे बहुत सारे पक्षी हैं। धीरे धीरे आपका दिल लग जाएगा। चिड़िया बहन, माँ बाप छोटे घर में अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन उसी छोटे घर में बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। फिर कुछ दिनों में चिड़िया वहाँ रहने वाले दूसरे पक्षियों के साथ घुल मिल जाती है। अब चिड़िया का ओल्ड होम में मन लग चुका था। उस ओल्ड होम में बूढ़े पक्षियों के करने के लिए बहुत से काम थे। चिड़िया वहाँ सिलाई का काम करती है और उसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें अपने पास जमा करती रहती है। आज उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। बहुत दिन बीत गए थे, उसका बेटा उसे मिलने नहीं आया था। चिड़िया बहन, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? तोते भैया, मुझे आज अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ चिड़िया बहन, बताएं क्या काम है? मैं अपने बेटे के लिए पिज्जा भेजना चाहती हूँ। क्या आप मेरे बेटे के घर पिज्जा भिजवा सकते हैं? मेरे बेटे को पिज्जा बहुत पसंद है। काश बच्चों का दिल भी माँ बाप जैसा हो जाए। चिड़िया बहन, मैं भिजवा देता हूँ पिज्जा।
फिर तोता चिड़िया से पैसे लेकर पिज्जा कुकू के घर भिजवा देता है। पिज्जा? हमने तो पिज्जे का ऑर्डर नहीं किया। आप गलत एड्रेस पर पिज्जा ले आए हैं। नहीं, मैं इसी एड्रेस पर पिज्जा लेकर आया हूँ। ये पिज्जा ओल्ड होम से एक चिड़िया ने डिलीवर करवाया है आपके लिए। फिर पिज्जा बॉय पिज्जा देकर चला जाता है। कुकू की आंखों में आंसू थे। बीते लम्हों की सारी बातें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। पति जी, ये पिज्जा लिए आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाएं। बहुत अच्छा किया जो आपने पिज्जा मंगवा लिया। बंटू पिज्जा खाकर बहुत खुश होगा। उसे पिज्जा बहुत पसंद है। जैसे मुझे पसंद था। और मेरी माँ मेरे लिए पैसे बचा बचा कर लाया करती थी। फिर कुकू तुरंत ओल्ड होम की तरफ जाता है। ये इन्हें क्या हो गया है? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस तुम मुझे आकर मिल जाया करो। लेकिन माँ। कुकू बेटा, बस इससे आगे और कुछ मत कहना। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल यहाँ इस ओल्ड होम में ही बिताना चाहती हूँ। फिर कुकू निराश होकर वापिस आ जाता है। वो बहुत पछता रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ वो सब क्यों किया, लेकिन अब बीता समय लौट कर नहीं आना था। मैं तुम्हें भोजन दूंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। गौरी, मैं बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए कमा कर लाता हूँ। क्या फायदा मुझे तुम्हारी कमाई का? मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकते। मेरी सभी सहेलियों के पास आईफोन है। मुझे शर्म आती है उनके सामने जाते हुए। अभी पिछले महीने तो मैंने तुम्हें सोने की बालियां और गहने लेकर दिए हैं। अब मैं पैसे जमा करके तुम्हें आईफोन भी ले दूंगा। ये बात तो मैं पूरे 1 साल से सुन रही हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी नदी पर पानी पीने चली जाती है। अरे गोरी, ये सोने की बालियां कब ली? पिछले महीने लेकर दी थी मेरे पति ने। और तुम जो बता रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हें आईफोन भी लेकर देगा, उसका क्या बना? बुलबुल, क्या बताऊं, बहुत गरीब है मेरा पति। एक आईफोन भी मुझे नहीं लेकर दे सकता। हर महीने यही कहता है कि पैसे बचे ही नहीं। मेरा पति तो कल ही मेरे लिए नया आईफोन लेकर आया है, और वो भी विदेश से। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। काश मेरी शादी भी किसी ऐसे कव्वे से हुई होती जो विदेश में काम करता होता। गोरी कव्वी ऐसा सोचती है। गोरी कव्वी अपने घर जा रही थी कि पहाड़ों पर उसे एक कौवा दिखता है। सुनो सुनो कव्वी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है कव्वे? आपने मुझे क्यों रोका है? तुम्हारे पति का नाम कालू ही है ना? हाँ, मेरे पति का नाम गरीब कालू ही है। क्या गरीब है तुम्हारा पति? मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकता, तो गरीब ही हुआ ना। आईफोन? ये कौन सा बड़ी चीज है? मेरे पास घर में 3 आईफोन हैं। तुम मेरे दोस्त कालू की पत्नी हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे एक आईफोन ले सकती हो। ये सुनकर गोरी तो खुशी से उछलती है। क्या क्या तुम मुझे आईफोन दोगे? हाँ, एक क्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 आईफोन भी दे सकता हूँ। अभी चलो मेरे घर। गोरी कव्वी कुछ सोचे बिना उस कव्वे के साथ चल देती है। शाम हो जाती है। जब शाम के तक गोरी कव्वी घर नहीं लौटती तो उसका पति कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और वो चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, आज फिर गोरी मुझसे आईफोन को लेकर लड़कर घर से गई थी और अभी तक नहीं लौटी। न जाने कहाँ चली गई। अब तो रात हो गई है कालू, इतनी देर तक गोरी कहाँ रह सकती है? चलो हम उसे जंगल में ढूंढते हैं। वो अजनबी कौवा गोरी को
वीराने में ले जाता है और उसे रस्सियों से एक पेड़ के साथ बांध देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवा गोरी कौवी के सोने के झुमके उतार लेता है। क्योंकि मुझे तुम्हारे ये झुमके चुराना थे। इतने महंगे सोने के झुमके पहनकर फिर रही हो और ऊपर से कहती हो कि तुम्हारा पति गरीब है। प्लीज मुझे मेरे झुमके वापस कर दो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम कालू के दोस्त हो और तुम मुझे आईफोन दोगे। शक्ल देखी है अपनी आईफोन लेने वाली। अब यहाँ तुम्हें जंगली जानवर खाएंगे और मैं जाता हूँ तुम्हारे ये सोने के झुमके लेकर। ऐसा कहते हुए कौवा गोरी के सोने के झुमके लेकर वहाँ से चला जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो बुरा कौवा मुझे यहाँ बांध गया है। गोरी ऐसे रोती है और मदद की गुहार लगाती है। चिड़िया और कौवा गोरी कौवी को पूरे जंगल में इधर उधर देखते हैं और फिर बुलबुल से पूछने उसके घर जाते हैं। शाम को गोरी मुझे नदी पर मिली थी और फिर मैंने देखा कि वो किसी अजनबी कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ जा रही थी। किसी अजनबी कौवे के साथ? वो कौन हो सकता है? जल्दी चलो कालू भैया, हमें पहाड़ों पर जाना होगा। फिर चिड़िया और कौवा पहाड़ों की दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ गोरी कौवी एक पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी हुई है। गोरी, हमने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा और तुम्हें यहाँ कौन बांध कर चला गया? फिर कालू गोरी को खोलता है। पति जी, मुझे माफ कर दो। मैं उस अजनबी कौवे से आईफोन लेने के लालच में यहाँ आई। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझे आईफोन देगा और फिर मुझे यहाँ बांधकर मेरे झुमके लेकर भाग गया। चलो अब घर चलें। मैं हूँ ना, मैं आपको नए झुमके ले दूंगा। गोरी बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसका पति उससे जरा भी गुस्से ना था। मुझे माफ कर दो पति जी, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मुझे आज पता चल गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं।